स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 730 भगवानपुर बनकट गांव के पास की है, जहां रात के 10 बजे के करीब में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। बहराइच की तरफ से बलरामपुर को जा रही एक ओला कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। कार के अंदर बैठे हुए ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इकौना की पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से फिर दोनों को जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया है। दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर इकौना की पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जनपद बलरामपुर के पचपेड़वा थाना क्षेत्र निवासी 3 थारू जनजाति के मजदूर दिल्ली से ओला कैब बुक कराकर बलरामपुर को जा रहे थे। जैसे ही कार इकौना के भगवानपुर बनकट गांव के पास में पहुंची, तभी ड्राइवर को नींद आ गई, जिसके कारण कार पुलिया से टकरा गई। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इसी के साथ आगे की सीट पर बैठे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की गर्दन भी कट गई है। हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। बलरामपुर के पचपेड़वा थाना निवासी मजदूर रमेश कुमार उम्र 32 साल पुत्र सोहन लाल की तबीयत दिल्ली में खराब हो गई थी, जिन्हें घर छोड़ने के लिए उनके साथ उन्हीं के गांव के राम नोखाई उम्र 25 साल पुत्र मंगटू प्रसाद और राम किशोर 2 लोग ओला कैब बुक करा करके दिल्ली से बलरामपुर के लिए निकले थे। ओला कैब का ड्राइवर, जिसका नाम गुरप्रीत सिंह है, जो कि अम्बाला का रहने वाला है, उसकी और रामकिशोर की दर्दनाक मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही पहुंचे थानाध्यक्ष इकौना संतोष तिवारी ने दोनों शवों को सील करके मर्चरी हाउस भेज दिया है। इसी के साथ सभी के परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। तो सीधा मैं आपको लेकर चलता हूं घटनास्थल पर। इकौना बहराइच मार्ग पर इकौना से 4 किलोमीटर आगे मोहनीपुर से आगे पड़ता है भगवानपुर बनकट गांव, और उसके थोड़ा सा आगे है अड़ुआपुर गांव। उसी से पहले एक पुलिया है। एक ओला कार जो कि दिल्ली से आ रही थी। कुछ मजदूर हैं हमारे पड़ोसी जनपद बलरामपुर के पचपेड़वा थाना के निवासी मजदूर हैं। ये थारू जनजाति के मजदूर हैं। ये लोग दिल्ली में मेहनत मजदूरी का काम करते थे। उसमें से एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, जिसको छोड़ने के लिए 3 लोग ओला कार बुक करा करके जनपद बलरामपुर को आ रहे थे। जैसे ही ये लोग भगवानपुर बनकट गांव के पास में पहुंचे, बहुत ही भयंकर बरसात हो रही थी और उसी समय ड्राइवर को नींद आ गई, जिसके बाद इनकी ओला कार अनियंत्रित होकर के गड्ढे में जाते जाते बची। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये सामने आ गई कि सामने एक पुलिया था। पुलिया में कार के आगे का हिस्सा टकराया। कार के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं और 2 लोग जो आगे की सीट पर बैठे हुए थे, एक जो गुरप्रीत ड्राइवर है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति उनके बगल में बैठा हुआ, जिसका नाम राम किशोर है, उसकी तो गर्दन ही कट के अलग हो गई। इतना भयंकर सड़क हादसा शायद श्रावस्ती जनपद में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सूचना पर सबसे पहले डायल 112 की बाइक पुलिस पहुंची है। इसके बाद सूचना देने पर डायल 112 की गिलौला की पुलिस पहुंची है। इकौना थाने को सूचना भेजी गई है। इकौना के थानाध्यक्ष संतोष तिवारी यहां पर मौके पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले ही मीडियाकर्मी यहां पर पहुंच गए हैं। कार के अंदर एक बॉडी है, जिसको आप देख नहीं सकते। उसकी गर्दन बहुत ही बुरी तरीके से कट गई है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक की लाश इकौना के मर्चरी में रखी हुई है और दूसरी जो लाश है इस कार के अंदर है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बॉडी को जा करके देख ले, इतनी बुरी तरीके से सड़क हादसा हुआ है। तो बहराइच की तरफ से लोग आ रहे थे। थानाध्यक्ष इकौना संतोष तिवारी मौके पर पहुंचे हैं। कार का जैसे ही शीशा खोलेंगे होश उड़ जाएगा। इतनी बुरी तरीके से जो दुर्घटना हुई है, जो व्यक्ति इसके अंदर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, उसका गर्दन कट गया है। जो जानकारी मिली है, एक आदमी इसमें से जिसका नाम राम नोखाई है, राम नोखाई से हमने जानकारी ली है, तो राम नोखाई ने बताया कि एक रमेश नाम का मजदूर है, जो कि दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी करता था। ये सभी लोग बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा थाना क्षेत्र के किसी गांव के निवासी हैं। तो जो मजदूर है जिसका नाम रमेश है, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी और एक ओला कैब बुक करा करके ये लोग बलरामपुर जनपद ही रमेश को छोड़ने के लिए आ रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि नींद आ जाने की वजह से 2 जिंदगियां तुरंत ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि श्रावस्ती ज़िले में नेशनल हाईवे जो 730 है, इसको मौत का हाईवे इसीलिए कहा जाता है।
यहाँ पर अगर आप जरा सा भी चूक गए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। सबसे ख़तरनाक हाईवे पूरे उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे 730 है। इसको मौत का हाईवे कहा जाता है। ज़्यादातर सड़क हादसे यहाँ पर छुट्टा जानवरों की वजह से होते हैं और मोहनीपुर से लेकर के सीताद्वार तक की जो सड़क है वो खून से रंगी हुई है। यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों के घर उजड़ गए। तो कहाँ ठीक ठाक ये लोग जनपद बलरामपुर की तरफ जा रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि यमराज बनकर के रास्ते में ये पुलिया पहुंच जाएगा। अगर ये पुलिया में कार न टकराती तो हो सकता था इनकी ज़िंदगी बच सकती थी, लेकिन पुलिया के नीचे बहुत ही गहरा गड्ढा है, बहुत ही ज़्यादा पानी है। अगर मान लो किसी को चोट लग जाती, लेकिन कम से कम सिर का हिस्सा बचा रहता। तो थाना अध्यक्ष चिकौना संतोष तिवारी मौके पर पहुँचे हैं। जो इसके अंदर लाश है, शायद राम किशोर नाम है इनका, इनकी लाश है। इनको तत्काल इकौना थाने पहुंचाया जाएगा, जहां पर बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। बहुत ही दुखद घटना श्रावस्ती जनपद में रात के 10 साढ़े 10 बजे के करीब में घटी है, जहां पर एक ओला कैब कार जो है ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से सड़क हादसे का शिकार हो गई और देखते ही देखते 2 जिंदगियां मौत की नींद सो गई। जो ड्राइवर है ये शायद लुधियाना पंजाब का रहने वाला है। अम्बाला कहाँ पड़ता है, यह ड्राइवर का जो आधार कार्ड मिला है, ड्राइवर का जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, उस पर इसका नाम गुरप्रीत सिंह लिखा हुआ है। और उसके बाद में एक लड़का जिसका नाम राम नोखाई है, वो पूरी तरीके से होश में था, उसको ज़्यादा चोट नहीं आई है। कहने का मतलब उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो राम नोखाई से हमने जानकारी लेने की कोशिश की, जिसके बाद राम नोखाई ने सारी जानकारी दी है। आपका राम नुखई कहाँ घर है? कौन से ज़िले में रहते हो? बलरामपुर। कहाँ आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, दुर्घटना कैसे हुई है? पता नहीं कैसे अचानक में तो थोड़ा नींद में था। किससे थे? कार से? नींद में थे? कार से। गाड़ी कौन चला रहा था? वही ड्राइवर जो भी आया। ड्राइवर ख़त्म हो गया। कहाँ से जा रहे थे? बलरामपुर से कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से आ रहा। दिल्ली से बलरामपुर आ रहे थे। तो किससे लड़े हो नहीं पता है? पता नहीं, एक बैग में तो कितने लोग थे कार में? 3 ड्राइवर को लेके 4। ड्राइवर ये के ये जो चार। घायल पड़े हैं आपके रिश्ते में कौन है? एक घर के बगल में घायल इनका क्या नाम है? रमेश। अच्छा, ड्राइवर का क्या नाम है? ड्राइवर को तो नहीं पता। ड्राइवर आपकी जान पहचान का नहीं है? वो ड्राइवर आपकी जान पहचान का नहीं का है? है ना, वो तो दिल्ली का है। दिल्ली का है। और जो एक व्यक्ति और है उनकी मौत हुई, उनका क्या नाम है? ये हमारे भाई मतलब बगल वाले आपके बगल वाले हैं, नाम बताइए। किशोर किशोर। मोहल्ला? मोहल्ला? जोरवा। बलरामपुर में मोहल्ला कौन सा है? बलरामपुर जिला है हमारा। हाँ, मोहल्ला गाँव? गाँव कौन सा है? जोरवा, पचपेड़वा। पचपेरवा, चंदनपुर जोरवा। पच्चीस 2504 के